में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनू यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम सोनू यादव है। मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन दिल्ली सरायवाला शाखा का ब्रांच प्रेसिडेंट हूँ। सर अभी हाल ही में आपने रेलवे के लिए मीटिंग की थी कि रेलवे जो है वो सरकार है जो रेलवे निजी कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? इससे आपको क्या दिक्कत है अगर निजी कर रही है सरकार? तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका सबसे बड़ा असर युवाओं पे पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में युवाओं के लिए सरकारी रोज़गार ख़त्म होंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है और बड़ा करती है ताकि उसको एक सरकारी जॉब का अवसर मिल सके। और उसके बाद क्या हुआ कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी बचेगी ही नहीं। जब एक युवा या एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली का बच्चा सरकारी नौकरी में लगता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी भविष्य सुरक्षित हो जाता है। उसके साथ कई फैमिलियां होती हैं, उन सभी का नुकसान होगा इससे। सर अपोजिशन का कहना है कि सरकार, अपोजिशन पार्टी है जो, उनका कहना है कि सरकार हर यातायात को निजी करते जा रही है और उसमें अब रेलवे भी है। उस पर क्या कहेंगे सर? मेरा उस पर ये कहना है कि इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो मिडिल क्लास लोअर फैमिली में पड़ने वाला है, क्योंकि अमीर लोगों को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो अभी फ़्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हैं। आने वाले समय में जब किराया बढ़ेगा तो उसका असर सीधी बात है मिडिल क्लास फैमिली पे होगा, लोअर क्लास फैमिली पे होगा। किराए में बढ़ोतरी होगी, वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। रेल को जो देखा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए। जहाँ पर सेवा का भाव होता है वहाँ पर घाटा या मुनाफा नहीं देखा जाता। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार सभी सरकारी संस्थानों को निजीकरण की तरफ धकेल रही है। तो मेरा ये कहना है कि इससे आम आदमी पे तो नुकसान पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में युवाओं पे भी बहुत नुकसान पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड पीरियड में जब सभी सेवाएं बंद हो गई थी, उस समय पे सरकारी अस्पताल खुले रहे, सरकारी डॉक्टरों ने सेवाएं दी, नर्सों ने सेवाएं दी और उसके बाद बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने सेवा दी। उसमें हमारे 3000 से ज़्यादा रेल कर्मचारी शहीद भी हो गए। और इसके लिए सरकार ने जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपने न्यूज़ चैनल पे आके और सोशल मीडिया के माध्यम से रेल कर्मचारी को कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया है, लेकिन उनको माना नहीं। जबकि हमने डिमांड करी थी सरकार से कि जो भी शहीद रेल कर्मचारी हैं उनको कोई ना कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, जबकि सभी प्राइवेट संस्थान बंद थे। आपने देखा कि किस तरह से लोग अपने घरों से कार्य कर रहे थे, लेकिन रेल कर्मचारी था जो 24 घंटे रेल की सेवा में, लोगों की सेवा में तैयार था। रेल के माध्यम से इस महामारी के दौरान आपने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं और दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, उन सभी को भेजा गया। किसके माध्यम से? रेल और रेल कर्मचारियों के माध्यम से। बड़ी संख्या में ऑक्सीजन एक्सप्रेस की ट्रेनें चलाएंगी, वो रेल कर्मचारी नहीं तो चलाई, ट्रैक मेंटेनर काम कर रहे थे, ड्राइवर गाड़ी पे अपना लोको चला रहा था, तभी तो ट्रेन चली। गार्ड पीछे हरी झंडी दिखा रहा था, स्टेशन मास्टर और भारी संख्या में रेल कर्मचारी भी इस कोविड के महामारी के दौरान अपनी सेवा में निरंतर लगे रहे। तो मेरा ये कहना है निजीकरण से कोई उस सरकार को फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर आपने अभी कहा कि रेल निजीकरण होने से महंगाई बढ़ेगी, ट्रेन का किराया बढ़ेगा, तो सर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। महंगाई तो अभी भी है सर। महंगाई अभी है, लेकिन जो रेल में ट्रैवल करता है वो एक लोअर क्लास फैमिली का आदमी होता है, जिसको अभी आप देख रहे हैं कि रेल का किराया मैक्सिमम किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 30 पैसे कुछ है, इतना भी नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें सुविधाएं देखिए आप, टॉयलेट की सुविधा, बैठने की सुविधा, लेटने की सुविधा। जब ये किराया बढ़ेगा तो आम आदमी कहाँ इसको अफोर्ड कर पाएगा? एक जो लेबर बेलदारी करता है मज़दूर, वो रेल को ही यूज़ करता है, उसके लिए और कोई साधन नहीं है, वो और कोई प्राइवेट चीज़ यूज़ नहीं। मेट्रो से क्या वो जाएगा? वो इतना किराया अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। मेट्रो में कौन जाता है? जिसके पास पैसा होता है। फ़्लाइट में कौन जाता है? जिसके पास पैसा होता है। तो रेल अभी तक सबसे सस्ता साधन है एक आम आदमी के लिए। अगर वो उसका किराया बढ़ता है और अगर वो निजीकरण होती है तो उसका किराया सीधी सी बात है बढ़ेगा, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो वो आम आदमी पे होने वाला है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।